हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। हमने यह भी बताया भी था कि सूरदास को किस प्रकार से लोगों ने जन्मांध मानने पर मतभेद किया। उनको ऐसा उनकी रचनाओं से रचनाओं के सजीव चित्रण से यह पता चलता है कि वह कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं थे। वह स्पष्टदर्शी थे, उन्हें सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता था। ऐसे काफ़ी बातें आपको बताई गई। अब उनकी रचनाएं, उनके पदों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और हम भी यह विश्वास करेंगे कि उन्हें दिखता था या नहीं दिखता था। देखिए, सूरसागर से यहाँ से पद की शुरुआत होती है। सूरदास जी ने जिन पदों की रचना की है उन पदों में यहाँ से पहले पद की शुरुआत होती है। आपको काव्य, क्योंकि इस समय हो सकता है कुछ बच्चों के पास किताबें उपलब्ध ना हो, इसलिए हम बोर्ड पे पूरा पद लिख देते हैं और लिखने के बाद उसकी व्याख्या आप लोगों के सामने करेंगे। आप लोग विस्तृत समझेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे और पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित करेंगे। हम एक बार बताएंगे आपको, क्योंकि यह वीडियो है, आप उसको बार बार समझ सकते हैं, उसको 10 बार देख सकते हैं और सभी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ये पद नामक शीर्षक से सूरदास ने सूरसागर में जो पद नामक शीर्षक से बहुत सारे पद लिखे, उसमें लगभग क्या कुल 1107 पद लिखे। सूरसागर में 1107 पद लिखे और जिसमें यहाँ से शुरुआत की है और अपने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है। पहले पद से उनके चरणों की वंदना की है। आइए देखते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने श्रद्धा भाव को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में किस प्रकार व्यक्त किया है। ध्यान से देखिए, पहले पद में लिखा है चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। देखिए कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कहते हैं कि मैं ऐसे कृपालु, ऐसे दीनों पर स्नेह करने वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। ध्यान से देखिए कि जिसकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा भी पर्वतों को लांघ सकता है। ईश्वर की कृपा हो जाए तो कुछ असंभव कार्य नहीं होता, ऐसा ये कहना चाहते हैं इस पद में। कहते हैं जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी मैं स्वयं अंधा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लीलाओं को आत्मा से अनुभूति करके सब कुछ दिख सकता हूँ। यह इशारा किया है उन्होंने। लोग मानते हो या ना मानते हो कि वो जन्मांध थे या नहीं थे, लेकिन वो थे। अंधा व्यक्ति, उसे भगवान उसके हृदय के चक्षुओं को भगवान खोल दिया करते हैं। कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से लंगड़ा, जो पैरों से हीन व्यक्ति होता है, वह भी गिरि को, पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे सकता है। और नीचे पंक्ति में देखिए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। कहते हैं बहरा अपने कानों से, इन्हीं श्रवणों से सुन सकता है। बहरा यही कानों से सुन सकता है और गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। गूंगा व्यक्ति स्पष्ट बोल सकता है, बातें कर सकता है यदि आपकी कृपा हो। और रंग चले सिर छत्र धराई। रंग जो महाविपन्न व्यक्ति होता है, जो महान गरीब व्यक्ति होता है, उसे रंग कहा जाता है। और अगर आपकी कृपा हो जाए तो रंग चले सिर छत्र धराई, सुदामा कभी त्रिलोकपति हो जाता है। यह किसकी कृपा है? भगवान श्री कृष्ण की ही। तो कहते हैं कि यदि आपकी कृपा हो जाए तो रंग भी सिर पर ताज, सिर पर मुकुट रख करके राजा के समान चल सकता है। यह सब आपकी कृपा से संभव है। कहते हैं कि ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदौती पाई।
सूरदास जी कहते हैं यहाँ पे अगर कभी संदर्भ लिखने को आता है तो यह संदर्भ में लिखा जाता है कि किसका पद है, ये किसने लिखा, तो यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से दे दिया गया सूरदास। अब आपको समझने की और जानने की जरूरत नहीं है, ये खुद जान सकते हैं कि ये सूरदास ने लिखा। आगे देखिए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु, ऊपर वर्णन किया गया है, ऐसे दयालु और कृपालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पर एक पद समाप्त होता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है, उनके गुणों का बखान किया है सूरदास जी ने। आइए यहाँ पे एक पद समाप्त होता है और दूसरे पद की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसको भी हमने नीचे लिख दिया है, आपके पास किताबें उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए देखते रहिए और समझते रहिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। इसमें सबसे पहले प्रसंग को समझने की कोशिश करिए। अगर प्रसंग नहीं समझे तो हम हो सकता है इसकी व्याख्या ठीक से न कर सकें। इसमें सूरदास जी ने यह कहा है कि हम उस समय क्या भक्तियाँ दो प्रकार की प्रचलन में आई, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो दो प्रकार की भक्ति बताई गई, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो इन्होंने कुछ लोगों ने सवाल उठाए होंगे कि निर्गुण भक्ति क्यों नहीं अच्छी है, उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, बस भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की बस कोई ईश्वर कोई होता होगा, निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं। तो उन्होंने इस पर चर्चा की, इसी पद के माध्यम से चर्चा की कि निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ है, अच्छा है, लेकिन उस पर इन्होंने अपनी चर्चा, अपने विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने लिखा, यद्यपि ये जन्मांध थे, निर्गुण ब्रह्म इनके लिए सुलभ था, क्योंकि ये स्पष्ट दर्शी तो नहीं थे, इनको कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता था भगवान कैसा होता है, क्या होता है, बालक कैसा होता है, मोर पंख कैसे बांधते थे, नंद के आंगन में कैसे घूमते थे, क्या रथ लीलाएं करते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, उन्हें सब कुछ दिखता था और इन्होंने सगुण भक्ति की ही सराहना की, सगुण भक्ति को ही अपनाया। देखिए इसी पद में इन सब बातों को बताया है। कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति का कुछ वर्णन करते हुए नहीं बनता, मुझसे उसकी अकथनीय गति है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं, उसकी स्थिति का बखान मैं कैसे करूं। आगे देखिए, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार भक्ति का वर्णन करते हुए उस भक्ति का, निर्गुण भक्ति का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति है, किसी फल को खाता है तो स्वाद तो वैसा ही मिलता है, लेकिन होता क्या है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर और अमित दोष उपजावे। वो भाव, वो जो पाता है, जो स्वाद पाता है, वह बिल्कुल वैसा ही पाता है जैसा कि हम आप लोग पा सकते हैं, लेकिन हम मुख से वर्णन कर सकते हैं कि यह कैसा है, लेकिन गूंगा व्यक्ति मुख से बता नहीं सकता, स्वाद वैसा ही मिला है, बस भक्ति वैसी ही है, निर्गुण और सगुण। आगे देखिए, कहते हैं कि परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। और इसी प्रकार निर्गुण भक्ति की, निर्गुण जो भक्ति होती है, वह भक्ति भक्त को असीम संतोष की प्राप्ति कराता है। अमित दोष उपजावे, असीम संतोष की प्राप्ति कराता है। आगे देखिए, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। किंतु समस्या ये है कि मन वाणी से जिसने ईश्वर को, निर्गुण ब्रह्म को जाना और समझा, वह स्वयं ही उसकी अनुभूति कर सकता है, कोई दूसरा समझ नहीं सकता, कोई दूसरा जान नहीं सकता, क्योंकि गूंगा अपना स्वाद स्वयं जानता है, फल का स्वाद स्वयं जानता है, कोई दूसरा जान नहीं पाता, कोई दूसरा समझ नहीं पाता, ना वो दूसरे को बता सकता है। आगे देखिए, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप, उसके गुण, उसकी जाति सब कुछ निरालंब है, उसका कुछ प्रत्यक्ष रूप नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है।
इसलिए वह निर्गुण है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। और सूरदास जी कहते हैं कि मैं यह सब कुछ भली भांति विचार करके देख चुका हूँ और इसलिए मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहता, मैं सगुण ब्रह्म की ही उपासना करूँगा और मैं सगुण भक्ति पर ही सुलभ भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ और सुलभ मार्ग समझता हूँ। इस प्रकार से ये 2 पद समाप्त होते हैं। आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इन पदों को ठीक प्रकार से समझिए, बार बार देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए, तो आपको स्वयं हमारे वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलते रहेंगे। वीडियो को आगे से ज़्यादा भेजिए और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करिए। विद्यालय का सहयोग करिए, शिक्षा का सहयोग करिए और राष्ट्र का सहयोग करिए। धन्यवाद।